समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। 124वें संविधान संशोधन की समीक्षा करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बड़ी खबर, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हम इस समीक्षा वाले शब्द को समझना चाहेंगे। नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि सरकार के इस फैसले को हम देखेंगे। क्या मायने हम इसके निकालें? क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर भी आप हमें बताएंगे कि तब जब लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? कोर्ट ने साफ तौर पे आज कहा कि हम इसकी कानूनी जो है वो समीक्षा करेंगे। 4 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और जिसमें सबने ये मांग की गई थी कि जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है आर्थिक आधार पर, इसे रद्द किया जाए। यूथ फॉर इक्वलिटी, जीवन कुमार, विपिन कुमार और पवन ने, ये 4 ने याचिका दाखिल की थी। और सबसे दिलचस्प बात है कि आज सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल कोर्ट में नहीं है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई कुछ समय के लिए टाल दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा सीजेआई ने कि हम इसकी समीक्षा करना चाहते हैं। दरअसल चारों ही याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के इंदिरा साहनी फैसले को आधार बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी कीमत पर रिजर्वेशन जो है वो 50% को पार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल याद है हमें। इंदिरा साहनी के जजमेंट में कोर्ट ने यह भी कहा था कि पॉवर्टी जो है वो केवल एक ग्राउंड नहीं हो सकता किसी को रिजर्वेशन देने का। यही एक जो मेन इशू है जिसको कोर्ट अब इसे देखेगा। उम्मीद मैं यही करूंगा क्या कि इस मामले को संवैधानिक पीठ के समक्ष भेजेगा कोर्ट जब भी इस मामले की सुनवाई अगली होगी, क्योंकि इसमें संवैधानिक पहलू इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है, लार्जर बेंच का है। तो ऐसे में उस जजमेंट के प्रीव्यू में अगर इस पूरे अगर मैटर को देखा जाए तो जाहिर तौर पर इसे लार्जर बेंच में भेजा जा सकता है। लेकिन वो भविष्य की चीजें हैं, देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी जाती है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से हमें ये पूरी बात समझाने के लिए।